वाकई एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पाकिस्तान की जो आला लीडरशिप है वो समझ ही नहीं पा रही कि पाकिस्तान को चलाने के लिए उसे करना क्या है। उसे अपनी गद्दी संभालनी है या फिर पाकिस्तान के बीच में पनप रहे इन सारे विरोधों को, इन सारे एजिटेशन को संभालना है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अहमर मस्तिखन जुड़ रहे हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान से, और हमारे साथ यूएसए से जुड़ रहे हैं। अहमर भाई, बहुत स्वागत है आपका। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदिंद मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अहमर मस्तिखन, सवाल मैंने बहुत देर तक सोचा आपके सामने रखूं क्या, लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल रचने वाले खुद को अब बनते हैं, वो वाकई अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने सामने क्या हो रहा है। अब जो बयान सामने आने शुरू हो गए हैं उसको लेकर कम से कम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपने लिए कोना तलाशना पड़ेगा। जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखें, मैं आपसे, आप मुझे हमेशा मिठाई की बात जो करते हैं, मैं आपसे अर्ज करूं, वहाँ पाकिस्तान से लोग मुझे कह रहे हैं कि जो तमन्ना हमारी थी सदियों से, वो अब शायद पूरा होने वाला है। यकीनन होने वाली है, आप यानी शायद ना लगाएं। ये मेरा मतलब है कि ये जो लफ्ज है, राजीव भाई, आप खंड खंड नहीं कहते हैं। खंड खंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान का खंड खंड होना। तो लगता है कि ये उसी तरफ अब जारी और सारी है, ये खंड खंड होने वाला है। अब एक आपको खुशखबरी बताऊं कि अभी अभी मुझे पता लगा है कि ज़ेरी जो शहर है, बहुत इम्पोर्टेंट शहर है बलूचिस्तान का, खुजदार में, वो 10 दिन से जो है बलूच फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है। और इस ज़ेरी शहर आप से कह रहे हैं 10 दिन से फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है। आज 21 तारीख है, यानी 11 अगस्त का जश्न आजादी आपने जबरदस्त मनाया होगा वहां पे। जी हाँ, जिस दिन यहाँ से इनके अमरीकी साम्राज्य ने इनको, अमेरिकन इनके जो आका है, हमें हमें जब टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, उसी दिन से इन हमारे जो लोग हैं वहाँ ज़हरी में उन्होंने ये शहर को कब्जा किया। और आपने शायद तस्वीरों में देखा होगा कि पहली शहर है जहाँ से इनके सैकड़ों पतलून नजर आए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौजियों के पतलून उस शहर से पहली मर्तबा हमने देखा है। बाकी शहरों से आज तक उन्होंने शायद वहां पर भी छोड़े होंगे, लेकिन इस तरीके से तस्वीर हमने नहीं देखे। जो बांग्लादेश वाला था वो हमने देखा ज़हरी में। और पाकिस्तान अब जब चलने वाला मुल्क नहीं है, क्योंकि ये जो फौज है इसने पूरे मुल्क को एक तरीके से पंचर कर दिया है। आप एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको के मातहत होना चाहिए, पार्लियामेंट के, जुडिशरी के, उस सब के सब को वो ऊपर आ गया है। इस किस्म का एक एबनॉर्मल स्टेट हो गया है। ये एबनॉर्मल स्टेट जो है वो, देखें, वो मुमकिन नहीं है कि वो ज्यादा दिन तक ठहर सके। अब इनकी थोड़ी सी एक वो हुई है, इनको मैं एक थोड़ा लाइफलाइन आपको मिला है आपको उस अमरीका। जगह लाना चाहूंगा जहां पर हम महमूद खान अचकजई की बात कर रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान से भी एमपी रह चुके हैं, और अब उन्होंने बड़ा क्लियर कट बोला है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है शहबाज शरीफ के लिए। ये अचकजई जो बातें कह रहे हैं वो बातें तो बलूचिस्तान की एक एंटिटी को अलग मानती हैं, कश्मीर को भारत के साथ मानती दिखती हैं, और पख्तूनख्वा को भी अलग मानती हुई दिखती हैं। और अगर पीटीआई इन्हें अपना नुमाइंदा चुनती है, कितनी बड़ी मुश्किल है। देखें राजीव भाई, ये अचकजई साहब हमारे बहुत काबिल मोहतरम पश्तून हैं बलूचिस्तान के। तो एक बहुत बड़ा पश्तूनों का इलाका है बलूचिस्तान में, जिसमें के बलोचों ने कभी उस इलाके को ये नहीं कहा है कि ये हमारा इलाका है। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो बलूचिस्तान के अंदर ही है, लेकिन वो असल में ये तो अजीब सा नक्शा खींच के गए हैं। लेकिन उन जिन इलाकों से अचकजई साहब का ताल्लुक है, वो दरअसल हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का इलाका था।
ये हमारे अलाई हैं, हमारे, हम इनके एहतराम करते हैं। और जहाँ तक के देखें इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान को भी ये कभी ये मुसीबत होती है ना, कभी कभी ये जिहाद वाली, ये जो उनमें मुसीबत, ये जो पंजाबियों में जो बीमारी है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो ये इमरान खान ने, जो हमारे लीडर थे हैरब्यार मरी, जो खैर बख्श मरी के साहबजादे थे, जब इन पे लंदन में दहशतगर्दी की मुकदमा चला था, तो इनको शाबाशी मैं देता हूं कि इन्होंने उस मुकदमे में हैरब्यार मरी का डिफेंस किया था इमरान खान ने। उसमें उन्होंने कहा था कि जो बलूच लड़ रहे हैं, अगर मेरे साथ होता तो मैं भी लड़ता। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसी मैं बात नहीं कह रहा हूं, आप को देख लें, ऑन द रिकॉर्ड है इनके लंदन के कोर्ट में। इन्होंने हैरब्यार मरी, जिनके ऊपर ये था कि वो बलूच लिबरेशन आर्मी के हैं उस वक्त, बाद में तो शायद लिबरेशन आर्मी में कुछ और चेंजेस आई, लेकिन उस वक्त वही एक मेन आदमी थे, तो इन्होंने उनका डिफेंड किया था। अब हमारे लिए ये है कि आसिम मुनीर को जो भी कॉर्नर करता है, देखिए ये इंतहाई घटिया आदमी है, जैसे कि आपको मालूम है, इसका जहन जो है घटिया है, इंतहाई ज्यादा जिहादी है। इस शख्स को शिकस्त देना, इसमें जो का आदमी भी आगे आता है, चाहे वो अचकजई हो चाहे कोई भी हो, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि देखें ये जो आसिम मुनीर है, ये बिल्कुल निकल जाए सियासत से, इसका कोई काम नहीं है। अभी ये इतने डिसऑर्गेनाइज्ड हैं कि इनका एक अपना सहाफी पंजाबी ने इनको जाके ब्रसल्स में इंटरव्यू किया, और वहां से उन्होंने एक तरीके से इमरान खान को धमकी दी कि अगर हमारे साथ आप समझौता नहीं करेंगे तो हम आपको भी मार देंगे। ये बाकायदा उन्होंने लिखा अपने कॉलम में, सोहेल वराइश ने। हाँ, मैंने देखा वो फोटो भी बड़ा बहुत ज्यादा पब्लिश की सोशल मीडिया पर। लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपका रुख कर लेता हूं। अचकजई साहब, अब क्लियर कट बात, पाकिस्तान में ऐसी आवाजें अलबत्ता तो सुनने को मिलती नहीं हैं, लेकिन अचकजई ने साफ कहा है, बड़ा क्लियर कट, कश्मीर को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, और शायद इससे सवाल उठने लाजमी है पाकिस्तान में। लेकिन इस बात को आप एड्रेस तो करें कि अचकजई के ये कहने के बाद क्या और भी आवाज़ें बुलंद होगी और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाएगा? क्या ये आसान लगता है? अभी और भी बहुत कुछ होना है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने भारतीय सेना अपने जनरल साहब की बात को भी बहुत गौर से सुना है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था वॉर बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नज़दीक हो सकता है। ये दोनों चीज़ें और पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान आज की डेट में एक बहुत वीक स्टेट बना हुआ है। और वहां पे जब महमूद खान अचकाई जब एलओपी अपॉइंट होते हैं, तो मेरा मानना है कि बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, उनके जो बीएलए के लिए एक अच्छी बात है कि उनकी आवाज देखिए वहां के पार्लियामेंट में पहुंचेगा, और जिस तरीके का वो रुख रखते हैं, वो तमाम लोगों की आवाज अगर वहां सुनी जाती तो वो बुलंद कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इसको मैं बहुत दूर तक इसलिए नहीं देखता हूं कि जब तक वहां पे आसिम मुनीर है, जब तक वहां पे शहबाज शरीफ है और इस तरीके की सेना का वर्चस्व बना हुआ है, तमाम तरीके के एजिटेशन, तमाम तरीके के एलओपी आज है कल उनको भी बंद किया जा सकता है। इमरान खान का जो हश्र हुआ वो किसी का भी हो सकता है। देखिए, वहां जमहूरियत ट्रू सेंस में तो है नहीं। ये सब चीजें तब माने रखती जब आपके यहाँ ट्रू जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी हो, आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मानते हो, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करते हो, तमाम तरीके के आपके यहाँ जो सिविल सिस्टम है वो इंटैक्ट हो। लेकिन सिर्फ उनके एलओपी बन जाने से अगर आप सोच रहे कि बीएलए का जो मुद्दा है वो पुख्ता होगा या इस तरीके की बात होगी, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखता हूँ। यही इमरान खान थे जब वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका जो रूट, जो अप्रोच था वो बिल्कुल अलग था। वो भी एंटी इंडिया बात करते रहे। लास्ट में जरूर उनके 6-8 महीने में उनके रुख में तब्दीली आई, लेकिन मैं बहुत कुछ इसमें देखता नहीं हूँ। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी हर कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान के मूवमेंट को पूरी तरीके से दबा दिया जाए। जब अमेरिका उसके साथ मिल जाता है तब ये चीजें और पुख्ता हो जाती हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से वहां पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां तक लोग सड़कों पे हैं, पिछले 5 दिनों में 10 से 15 अगस्त में 71 अटैक हुए, ये दिखाता है कि किस तरीके से वो सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको खैबर पख्तूनख्वा का भी साथ मिल जाता है और उस पश्तूनों का भी साथ मिल जाता है, तो उनका मूवमेंट और आसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये किस हद तक जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है। मेरा मानना है कि देखिए, पाकिस्तान अपने आप में टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए देखिए अमेरिका और चाइना आपस में ही दोनों के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होंगे। आज की डेट में देखिए, जो चाइना का सी पैक है वो काबुल तक पे जाने की बात है। जब अमेरिका ने बलूचिस्तान के मिनरल पे एंट्री की, तो देखिए अब सी पैक काबुल से शुरू होगा। तो चाइना ने भी एक उसका काउंटर खोज रखा। अगर पाकिस्तान उसकी गिरफ्त से बाहर निकलता तो उसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, और काबुल से वो सी पैक का रोड और जो BRI है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा गेम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। लेकिन जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, मैं वहां के अवाम की बात करता हूं, वहां के कौन बलूच के लीडरशिप की बात करता हूं। वो बाहर से लीडरशिप नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान भी उस इलाके के है नहीं। अगर वो सत्ता में आते हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी सत्ता में आती है, फिर बलूचिस्तान के मूवमेंट को सेटबैक लगेगा, क्योंकि उनका रुख जब सत्ता में आएंगे तो एक अलग तरीके का होगा। पहली चीज तो आसिम मुनीर इतने आसानी से गिव अप नहीं करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो और आसिम मुनीर एक तरीके से डिक्टेटर मार्शल लॉ लगा के फिर से वहां पे सेना का राज आ सकता है। इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इसी के तहत देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 2 बार डिनर या लंच पे बुलाया है। ये एक संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। और दूसरी संभावना, जब चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो पाकिस्तान कैसे अमेरिका के गिरफ्त में जा सकता है? अगर वो गिरफ्त में जाएगा तो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज वो अमेरिका और पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करेगा, और फिर से ये बलूचिस्तान का मूवमेंट डीरेल होता हुआ दिखेगा। तमाम तरीके से उसको क्रश करने की कोशिश की जाएगी। तो एक अलग किस्म का डायनेमिज्म है। मेरा मानना है कि अब ये समय आ गया, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान मिलके एक तरीके का प्रेशर पाकिस्तान पे क्रिएट करें, जो कि अब अमेरिका को भी बाध्य करे और पाकिस्तान को भी बाध्य करे कि ये बलूचिस्तान का जो मसला है इसको सुलझाया जाए और उनको आजादी दी जाए। क्योंकि जब वो आजाद हो जाएंगे तो अमेरिका के लिए भी काम आसान होगा, चाइना के लिए भी काम आसान होगा बलूचिस्तान के साथ डील करने में। लेकिन आज की स्थिति डेट में ये स्थिति नहीं बन रही है। पाकिस्तान पे सारे मुल्कों की नजर है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहा है, इसीलिए बार बार वो हिंदुस्तान से वॉर की, युद्ध की धमकी देता है, बार बार न्यूक्लियर का ब्लफ खेलता है। इसी वजह से देखिए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि अब संभावनाएं बनी है, सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि पाकिस्तान अगर टूटेगा तो उसका पूरा तरीके लोगों का डाइवर्जन करने के लिए, माइंड का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में या तो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा या वो हमला बोल सकता है। तमाम तरीके के इशू है। सिंधु वाटर का जो एग्रीमेंट है वो एक बहाना बन सकता है, टेररिस्ट अटैक एक बहाना बन सकता है, तमाम तरीके के हिंदुस्तान का जो जो प्रोएक्टिव स्टैंड है वो बहाना बन सकता है। लिहाजा उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक संकेत दिया, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहना पड़ेगा। वो सारे जो घटनाएं हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन शामिल है, टेररिस्ट अटैक शामिल है और तमाम तरीके का सर्वेलेंस या बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की, वो हो सकता है हिंदुस्तान में आके या LOC के अक्रॉस आके ऑपरेशन कर सकती है। कुछ भी संभावना है, क्योंकि जब पाकिस्तान टूटेगा तो उसके पहले वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट इस तरीके की हरकत करेगा जिससे कि वर्ल्ड का अटेंशन वो अपने तरफ ड्रॉ कर सके और तमाम तरीके की एड अमेरिका से और तमाम नेशन से लेके इस चीज को पुख्ता कर सके कि बलूचिस्तान उससे सेपरेट ना हो। तमाम तरीके की डायनामिक देखिए, पाकिस्तान एक आसान स्टेट नहीं है, उसके वो कब पाला बदलेगा, कब किसके साथ चला जाएगा नहीं कहा जा सकता। वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका को बखूबी होने देगा। चंद पैसों के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को जहां फायदा दिखेगा वो उस हिसाब से अपने को प्लेस कर सकता है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अहमद भाई, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम इस तस्वीरों में एक ट्रक दिखा रहे हैं। ये वही ट्रक है जिसकी आप बात कर रहे थे, इसमें पतलूनें लटकी भी हुई हैं, आगे पीछे अगल बगल कई सारी पतलूनें लटकी हैं। और ये पतलूनें इतनी सारी यहाँ पर लटकी हुई हैं और ट्रक भी जला हुआ है। समझ में नहीं आता ये किस तरीके की ट्रेनिंग लेते हैं और कौन सी जगह पाकिस्तान में ऐसी है जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है पतलून उतारने की।